हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रैंक वन पर। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे सामान्य हिंदी के प्रश्नों को। और दोस्तों, हमने इस क्लास में ऐसे प्रश्नों को लिया है जो पहले किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे ही पूछे जा सकते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए भारोपीय, ऑप्शन नंबर बी द्रविड़, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिक, ऑप्शन नंबर डी चीनी तिब्बती। तो दोस्तों आपको बताना है हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। हिंदी जो है हमारी भारोपीय परिवार की भाषा है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए गुरुमुखी, ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर सी देवनागरी, ऑप्शन नंबर डी सौराष्ट्री। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। हिंदी भाषा हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? ऑप्शन नंबर ए अवधी, ऑप्शन नंबर बी ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? ऑप्शन नंबर ए अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर बी लौकिक संस्कृत से, ऑप्शन नंबर सी पाली प्राकृत से, ऑप्शन नंबर डी वैदिक संस्कृत से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए अपभ्रंश से। और आप कमेंट में बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि कुछ विद्वानों ने दोस्तों इसको वैदिक संस्कृत से भी हिंदी भाषा का जन्म माना है। तो आप कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखोगे? ऑप्शन नंबर ए राजभाषा, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन नंबर सी विभाषा, ऑप्शन नंबर डी तकनीकी भाषा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए राजभाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 343 से 51 तक, 300, ऑप्शन नंबर बी 434 से 315 तक, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 443 से 135 तक, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 334 से 153 तक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए शब्द, ऑप्शन नंबर बी व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी स्वर, ऑप्शन नंबर डी वर्ण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए शब्द के समूह को, ऑप्शन नंबर बी वर्णों के संकलन को, ऑप्शन नंबर सी शब्द गणना को, ऑप्शन नंबर डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? दोस्तों आपको इसमें कारक बताना है। ऑप्शन नंबर ए संप्रदान, ऑप्शन नंबर बी अपादान, ऑप्शन नंबर सी कर्म, ऑप्शन नंबर डी अधिकरण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी अधिकरण। नेक्स्ट प्रश्न है,
स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए ग और घ, ऑप्शन नंबर बी ज और झ, ऑप्शन नंबर सी ड और ण और ड, ऑप्शन नंबर डी प और फ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी ण और ड जो है हमारा मूर्धन्य व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए 1952, ऑप्शन नंबर बी 1953, ऑप्शन नंबर सी 1954, ऑप्शन नंबर डी 1956। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी 1956 में भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश जो था हमारा पहला राज्य था जो भाषाई आधार पर गठित किया गया था। अगर हम बात करें दोस्तों ये कब गठित किया गया था, तो यह हमारा 1953 में बना था। नेक्स्ट प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए संधि, ऑप्शन नंबर बी समास, ऑप्शन नंबर सी उपसर्ग, ऑप्शन नंबर डी प्रत्यय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए संधि। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों दो शब्दों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम समास कहते हैं। अगर बात करें उपसर्ग की दोस्तों, दो शब्दों के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वह क्या उपसर्ग कहलाते हैं। और प्रत्यय शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं, वह प्रत्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संधि के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी संधि जो है हमारे 3 प्रकार की होती है। अगर हम बात करें दोस्तों कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले दोस्तों हमारी स्वर संधि, दूसरी हमारी व्यंजन संधि और तीसरी आती है दोस्तों हमारी विसर्ग संधि। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए समास, ऑप्शन नंबर बी अव्यय, ऑप्शन नंबर सी उपसर्ग, ऑप्शन नंबर डी प्रत्यय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी प्रत्यय कहते हैं जो धातु शब्द के अंत में जुड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए संधि, ऑप्शन नंबर बी समास, ऑप्शन नंबर सी अव्यय, ऑप्शन नंबर डी छंद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए संधि। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। दोस्तों आपको इसमें उपसर्ग बताना है। ऑप्शन नंबर ए प्र, ऑप्शन नंबर बी तय, ऑप्शन नंबर सी प्रख, ऑप्शन नंबर डी आत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए प्रख्यात में हमारा प्र जो है उपसर्ग है। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तु स्थानीय भाव
विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी विशेषण, ऑप्शन नंबर डी विशेष्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए प्र, ऑप्शन नंबर बी प्रति, ऑप्शन नंबर सी प्रत्यु, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी प्रति। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, गमन शब्द को विपर्यार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर ए उप, ऑप्शन नंबर बी आ, ऑप्शन नंबर सी प्रति, ऑप्शन नंबर डी अनु, ऑप्शन नंबर तो आपको इसमें आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाए जिससे कि ये इसका एक विपर्यार्थक अर्थ बन जाए? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इसे बनाएं आ प्लस गमन बराबर बनेगा दोस्तों आगमन। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्वासित में प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर ए इत, ऑप्शन नंबर बी नी, ऑप्शन नंबर सी सित, ऑप्शन नंबर डी इत। तो दोस्तों आपको निर्वासित में प्रत्यय बताना है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, निर्वासित में जो है हमारा इत प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सूर्यानी, ऑप्शन नंबर बी सूर्य, ऑप्शन नंबर सी सूर्यागी, ऑप्शन नंबर डी सूर्यो। तो दोस्तों सूर्य का स्त्रीलिंग जो होता है वह है ऑप्शन नंबर बी सूर्य। नेक्स्ट प्रश्न है, चरर मरर खुल गए अरर रब स्फुटों में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों आपको इसमें अलंकार बताना है। ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर बी श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर सी यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर डी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास अलंकार। और दोस्तों आपने इसमें पढ़ाई होगा वर्णों की आवर्ती इसमें बार बार होती है अनुप्रास अलंकार में। तो श्लेष का क्या अर्थ होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है चिपका हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा बताएं। तो दोस्तों आपको इसमें से जातिवाचक संज्ञा बतानी है। ऑप्शन नंबर ए लड़का, ऑप्शन नंबर बी सेना, ऑप्शन नंबर सी श्याम, ऑप्शन नंबर डी दुख। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए लड़का जो है हमारी जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम बात करें सेना की तो दोस्तों ये हमारी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। और बात करें श्याम की तो दोस्तों ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। और बात करें दुख की तो दोस्तों ये हमारी भाववाचक संज्ञा में आएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन नंबर ए सहारा, ऑप्शन नंबर बी सूचीपत्र, ऑप्शन नंबर सी सियार, ऑप्शन नंबर डी परिषद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी परिषद जो है हमारा एक स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ऑप्शन नंबर ए संज्ञा के, ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम के, ऑप्शन नंबर सी विशेषण के, ऑप्शन नंबर डी क्रिया के। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी कृदंत प्रत्यय हमारी क्रिया के साथ जुड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तो दोस्तों यह था आज का अंतिम प्रश्न। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।